प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है और जिसमें हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम तथा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। छठा अनुप्रयोग हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज अपना गाउस का नियम का अंतिम अनुप्रयोग चलेगा, सातवां अनुप्रयोग। और देखिएगा कि कल जो हमने पढ़ा था छठा अनुप्रयोग, वो और सातवां अनुप्रयोग बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई बहुत ही छोटा सा अंतर आपको लाना है और दोनों अनुप्रयोग आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठेंगे। क्लियर बेटा? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समरूप आवेशित अपरिमित अचालक पट्टिका। दोबारा ध्यान दे, कल हमने क्या पढ़ा था? समरूप आवेशित अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत विस्तार की, असीमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब हम पढ़ रहे हैं समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका। तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना है कि अनुप्रयोग जो पेपर में आए तो उसको पहले अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले कि कौन सा अनुप्रयोग है। अधिकांश बच्चों को अनुप्रयोग सारे आते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी कर जाते हैं। चालक पट्टिका है, उसकी जगह अचालक कर देंगे, कोई रेखीय आवेश कर देगा, जिससे वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अनुप्रयोग को अच्छी तरह से पढ़ें कि अनुप्रयोग आपसे पूछा क्या गया है। अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है तो अनंत विस्तार का रेखीय आवेश, अनंत विस्तार या अनंत क्षेत्रफल वाली चालक पट्टिका है तो चालक पट्टिका, अगर अपरिमित या अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका है तो अचालक पट्टिका। यहां केवल आपको दो बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो मैंने आपको गोलीय कोश, गोलीय चालक, गोलीय अचालक में समझाई थी। आपको जिंदगी भर क्या याद रखना है कि चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं अपनी बात को कि चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है? शून्य होता है। जबकि अचालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में अर्थात अंदर भी एक समान रूप से वितरित होता है। क्लियर? बहुत अच्छी तरह समझेंगे इसको, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे आप। मान के चलिए कि हमारे पास ये कोई चालक पट्टिका है, ये हमारे पास कोई चालक पट्टिका है। बेटा हम बात तो कर रहे हैं पट्टिका की, कंसंट्रेट यहां पे होना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द को अच्छी तरह सुने कि ये हमारे पास कोई चालक पट्टिका है, ठीक है। अब हम यूं कह रहे हैं कि पट्टिका है, हम यूं कह रहे हैं कि पट्टिका है जिसमें केवल और केवल क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि पट्टिका की कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होगी कि नहीं होगी। माना कि वह बिल्कुल नगण्य है, लेकिन फिर भी कुछ मोटाई होगी। अब अगर ये अचालक पट्टिका है, दोनों कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लेना बेटा, डाउट नहीं रखना। अब मान के चलिए कि ये अचालक पट्टिका है। अब मैं अचालक पट्टिका को आवेश दूर दिया गया, आवेश इसके संपूर्ण ये पृष्ठ पर। अब देख अंदर भी आवेश होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये कैसी पट्टिका है बेटा? अचालक पट्टिका है। कैसी पट्टिका है? अचालक पट्टिका। अंदर भी आवेश और इस वाले पृष्ठ पर भी, यानी कि इस वाले पृष्ठ का आवेश यहां से जुड़ा हुआ है क्योंकि अंदर आवेश है। क्लियर है? और यहां इस वाले पृष्ठ का आवेश यहां से जुड़ा हुआ है क्योंकि अंदर आवेश है, क्योंकि अंदर भी आवेश है। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, लिखने की नहीं है, ये केवल समझने की बात है। दोबारा से देखो, अगर अपनी पट्टिका अचालक पट्टिका है, इसको अपन ने यहां आवेश दिया, अंदर भी आवेश जाएगा क्योंकि कैसी पट्टिका है? अचालक पट्टिका है। और इस वाले पृष्ठ पर भी आवेश, यानी कि ये पूरा आवेश एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए हमने जब अचालक पट्टिका के कारण निकाला था तो आर दूरी यहां भी मानी थी और आर दूरी यहां भी मानी थी, क्योंकि इस आवेश के कारण यहां भी विद्युत क्षेत्र हो रहा है और इस आवेश के कारण यहां भी विद्युत क्षेत्र हो रहा है। लेकिन बेटा अब आप देखो कंसेप्ट कितना आसान कि अगर ये चालक पट्टिका है, कैसी पट्टिका है? ये चालक पट्टिका है। चालक पट्टिका को अपन आवेश दें,
दिया गया आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है कि नहीं है? अब बताओ चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है? 0। तो केवल और केवल इस बाह्य पृष्ठ पर और इस बाह्य पृष्ठ पर आवेश रहेगा, अंदर आवेश का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। आ गई बात समझ में? दोबारा से देखो कि अगर ये चालक पट्टिका है, अपन ने इसको आवेश दिया, केवल आवेश इस वाले भाग पर और केवल आवेश इस वाले भाग पर, अंदर आवेश का मान कितना रहेगा? 0। यानी कि इस आवेश का यहाँ कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है, इस आवेश का यहाँ कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है, इसलिए अपन जब निकालेंगे तो केवल और केवल इस साइड यानी कि r दूरी पर लेंगे। सबके सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई चालक पट्टिका है। कैसे विस्तार की चालक पट्टिका है बेटा? अनंत विस्तार की चालक पट्टिका है। इसको अपन ने आवेश दिया, चालक के अंदर आवेश का मान कितना? 0 होगा। केवल इस वाले भाग पर आवेश आएगा और इस वाले भाग पर आवेश आएगा। क्लियर? और चालक के अंदर आवेश का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब आ जाइए सेम टू सेम, वही की वही थ्योरी, वही का वही चित्र। अगर अपन दिशा निकालने की बात करें, बिल्कुल सेम टू सेम, किताब में दोनों जगह नहीं दे रखा, केवल एक ही बार दे रखा है क्योंकि बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर पेपर में आ जाता है तो आपको करके आना है। ठीक है बेटा? क्या करोगे? माना इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात है। कंफ्यूज मत हो जाना, तो यहां से नहीं लिया। अरे बेटा मैं कह रहा हूं कि ये चालक पट्टिका है, बिंदु कहां से लोगे? बीच से लोगे। ये लीजिए, केवल यहाँ आवेश और केवल यहाँ आवेश, चित्र से देखिए, और अंदर आवेश का मान कितना? 0। यानी कि केवल देखो ध्यान से, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं कि ये इसकी परत हो गई, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये दर्शा रहा हूं मैं, और अंदर आवेश का मान कितना है बेटा? 0 है। क्लियर? दिशा निकालने का सेम टू सेम तरीका जो अचालक में है। मैं कह रहा हूं दिमाग लगाना है ही नहीं इसमें ज्यादा, सारे अनुप्रयोग एक जैसे से बेटा, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा परीक्षण चाहिए बस। आप देखें, अगर अपन यहाँ कोई अल्पांश लें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से आएगी, यहाँ कोई अल्पांश लें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से। कहने का मतलब जैसे अचालक पट्टिका में था, आधे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग आ रही है और आधे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग आ रही है। क्या मानोगे? अल्पांश युग्म की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया एक ये अल्पांश हो गया A1 और एक ये अल्पांश हो गया A2। समान दूरी पर लिए बेटा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे समान दूरी पर एक अल्पांश युग्म की कल्पना करी है। अब देखो दिशा निकालनी है, केवल इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालो। Q0 आवेश रख के देखो, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हो गई, मान के चलिए DE1 वेक्टर। क्लियर? इस A2 अल्पांश के कारण निकालोगे, Q0 आवेश रख के देखोगे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हो गई तुम्हारे पास DE2। बताओ दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या आ रही हैं? अलग अलग आ रही हैं। कैसे हल करते हैं? समान होती है तो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। विपरीत होती है तो क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। थीटा एंगल पर होता है तो आर का सूत्र लगा देते हैं। थीटा भी नहीं पता तो लाइन नंबर 4 जो आपको वेक्टर में बहुत अच्छी तरह से बताई गई थी, घटकों के रूप में वियोजित कर दो। हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि अगर दूरी समान है तो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया। क्लियर है बेटा? घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। सबसे पहले DE2 को कर दो चाहे, ये थीटा वाला पोर्शन क्या हो गया? DE2 cos थीटा, और ये वाला घटक कौन सा हो गया? DE1 sin थीटा। इसी प्रकार से DE2 sin थीटा। इसी प्रकार से DE1 को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। ये हो गया DE1 cos थीटा और ये हो गया DE1 sin थीटा। बताओ अपन ने अल्पांश युग्म लिए हैं,
अल्पांश युग्म लिए हैं, आवेश की मात्रा समान, दूरी समान, आवेश की मात्रा समान, दूरी समान, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या आएगा, समान आएगा। यानी कि क्या लिख दूं मैं, DE1 बराबर DE2। वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि केवल परिमाण समान है, दिशा समान नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि ये दोनों क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। आप चाहे कितने भी अल्पांश युग्म ले लो, सभी अल्पांश युग्मों के ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि एक समान रूप से आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके तल के लंबवत होती है, जैसा अचालक पट्टिका में आया। एक नंबर में कई बार पूछा गया है दिशा वाला प्रश्न भी, कि समरूप आवेशित अचालक पट्टिका हो या समरूप आवेशित चालक पट्टिका हो के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके तल के लंबवत होती है। ये आपन ने रखा है इस प्रकार से पट्टिका को, ये आपन ने रखा है इस प्रकार से पट्टिका को, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है इस प्रकार से। यानी कि ये आपन ने कौन से तल में रखा हुआ है, YZ तल में। YZ तल के लंबवत अक्ष कौन सा हो गया, X अक्ष हो गया। मैं कह रहा हूं सेम टू सेम थ्योरी है जो आपन ने अचालक पट्टिका में लिखी है। क्लियर है ना बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम, एक शब्द का भी अंतर नहीं है, केवल अचालक की जगह चालक पट्टिका कर देना। तो क्या निष्कर्ष निकला कि समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसके तल के लंबवत होती है। क्लियर? ये कंसेप्ट पूरे फिजिक्स में काम आएगा कि अगर आधे भाग के कारण दिशा अलग है, आधे भाग के कारण दिशा अलग है, तो आप अल्पांश युग्म मानोगे। क्लियर है कि नहीं बेटा? चलिए अब आ जाइए, अब अपन निकालते हैं परिमाण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो आ गई, अब अपन क्या निकालते हैं, परिमाण। किसके नियम की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। गाउस के नियम की सहायता से करने के लिए कितने स्टेप चाहिए अपन को, 3। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? आज तो लास्ट अनुप्रयोग है, आज तो अपने सारे अनुप्रयोग दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना। कोई भी समस्या है मैसेज या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो भी अनुप्रयोग में किसी भी एक सिंगल बच्चे को परेशानी आएगी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। क्लियर? तो अपन गाउस का नियम लगाते हैं बेटा। ये हमने मान लिया अनंत विस्तार की अपने पास कोई चालक पट्टिका है, इसको तुम आवेश दोगे केवल और केवल इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश जाएगा और अंदर आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका है। क्लियर? इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। क्लियर? और अगर गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है कितने स्टेप, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 गाउस का नियम लगाना। गाउस का नियम लगाने के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करना। कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से समझे। तो जैसे अचालक पट्टिका में किया है सेम टू सेम, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अचालक पट्टिका में तो अंदर भी आवेश था, तो यहाँ का आवेश यहाँ भी विद्युत क्षेत्र ला रहा था, यहाँ का आवेश यहाँ भी, लेकिन यहाँ तो अंदर आवेश का मान कितना है, 0। इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र यहाँ रहेगा, इस आवेश का प्रभाव क्षेत्र यहाँ रहेगा। तो अब अपन जो काल्पनिक बंद पृष्ठ मान रहे हैं, मैं ध्यान देंगे सभी के सभी। स्टेप नंबर 1 गाउस का नियम लगाना। बंद पृष्ठ की कैसे कल्पना करोगे, हमने कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दोबारा कह रहा हूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सीधे मान रखा है, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा R लंबाई के बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अगर मैं R या कैपिटल A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करूंगा तो बताओ पट्टिका का भी कितना क्षेत्रफल आ रहा है, अंदर A आ रहा है। डाउट ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई परेशानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। ध्यान से अगर आप देखो तो आपने इस प्रकार से बेलन माना है,
ये लो। तो बता इस पट्टिका का भी कितना क्षेत्रफल आ रहा है, ए आ रहा है। लगाओ गॉस का नियम, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू कैसे निकालेगा, हमने मान लिया इसकी इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, जिसको क्या कहते हो आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना माना है बेटा, सिग्मा। अब बंद पृष्ठ में कितना क्षेत्रफल है इस पट्टिका का, ए, यानी कि ए क्षेत्रफल पर आवेश जो कि हो गया समेशन क्यू बराबर सिग्मा ए, एज इट इज, जैसा अचालक पट्टिका में। तो फाई बराबर क्या आ गया यहाँ पर, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जैसा अचालक पट्टिका में था। क्लियर। अब आइए स्टेप नंबर 2, मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिख देता हूं ताकि अपन जब कंपेयर करेंगे, ये आ गया अपने पास फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब आइए बेटा स्टेप नंबर 2, क्या, फाई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए लगाना। रिवीजन हो रहा है, मान लो आपके लिए, फाई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए लगाना। आप देखिए इस बेलन को कितने भागों में तोड़ दूं, 3 भागों में। एक हो गया ये वृत्ताकार भाग कौन सा, S1, दूसरा हो गया ये वक्राकार भाग कौन सा, S2, तीसरा हो गया वृत्ताकार भाग कौन सा, S3। क्लियर। यानी कि संपूर्ण बेलन से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा, इसको हमने 3 भागों में तोड़ दिया कि इस वृत्ताकार भाग से कितना जाए, इस वक्राकार भाग से कितना जाए और इस वृत्ताकार भाग से कितना जाए। क्लियर बेटा। यानी कि क्या कर दिया, फाई बराबर बंद का चिन्ह नहीं आएगा, S1 कौन सा भाग, वृत्ताकार, वेक्टर ई डॉट डी, प्लस S2 कौन सा भाग, वक्राकार भाग, वक्राकार, वेक्टर ई डॉट डी, प्लस S3 कौन सा भाग, वृत्ताकार भाग, वेक्टर ई डॉट डी। क्लियर। अब आ जाइए आगे, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा 1 S1 के लिए, S1 के लिए, प्लस S2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा 2 प्लस S3 ई डी ए कॉस थीटा 3। अब निकालते बेटा सबका मान। मुझे बताओ S1 भाग गॉस से कंसंट्रेट हो गए, S1 भाग कहां है, चालक के अंदर है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, या चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है, 0। यानी कि देख मैं क्या लिख रहा हूं, यहां लिख दूं, तीनों के तीनों यहां लिख देता हूं मैं। E बराबर 0 किसके लिए, S1 के लिए। अरे E बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। थीटा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, E ही 0 हो गया तो सारी की सारी टर्म कितनी हो गई, 0। E 0 क्यों हो गया, क्योंकि S1 कहां पे है, चालक के अंदर है, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। अब आइए थीटा 2 किसके लिए है बेटा, S2 के लिए। अरे है क्या नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा अभी निकाली आपने, इसके तल के लंबवत, यानी कि ये हो गई अपने पास E की दिशा, और वक्राकार भाग के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंब, ये हो गई DA की दिशा। कितना एंगल, 90। थीटा 2 बराबर कितना आ गया, 90। अब आ जाइए S3 के लिए, ये रहा बेटा S3 भाग, गौर से देखें, वृत्ताकार, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत, ये हो गई अपने पास DA की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल ही चुके हैं इस शीट के, इस पट्टिका के तल के लंबवत, ये आ गई अपने पास कि दोनों की दिशा समान। थीटा 3 बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, तीनों का तीनों कंसेप्ट बिल्कुल सेम, इसमें देखना ही नहीं है। ये तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना, 0। वक्राकार भाग के लिए थीटा बराबर 90, इसके लिए मान रखना है केवल फाई बराबर, ये तो पूरी टर्म कितनी हो गई, 0 रखूंगा तो 0 प्लस
समाकलन S2 EDA cos S2 के लिए 90 डिग्री प्लस S3 EDA cos 0 डिग्री। cos 0 1, cos 90 कितना हो गया 0, पूरी टर्म 0, फाई बराबर 0 प्लस 0 प्लस ई बार S3 DA। मुझे बताओ S3 DA क्या है बेटा? S3 DA क्या है? DA भाग का अल्पांश क्षेत्रफल, सॉरी S3 भाग का अल्पांश क्षेत्रफल। क्या है DA यहाँ पे? S3 भाग का अल्पांश क्षेत्रफल। S3 भाग कौन सा? वृत्ताकार, और वृत्त का संपूर्ण वृत्त का अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल क्या मान लिया? A। यानी कि इंटीग्रेशन S3 DA बराबर क्या आ गया? A आ गया। अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल टोटल क्या माना है? A माना है। फाई बराबर क्या आ गया? 0 प्लस EA। फाई बराबर क्या आ गया? EA आ गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। समीकरण नंबर 2। मैं कह रहा हूं कोई मुझे बता दे अचालक से कहा भिन्न, केवल एक ही तो बात करनी है। अचालक में दोनों तरफ लिया था, चालक में एक तरफ लेना है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य करना है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, यानी कि E A बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसल, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास अनंत विस्तार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा दिशा अपन ने निकाल ली, ये तो परिमाण आया। दिशा क्या आई थी? उसके तल के लंबवत, और तल के लंबवत इकाई सदिश को यानी कि दिशा को किससे डिनोट करते हैं? एन कैप से। तो यानी कि यहां पर आ जाइए आप सदिश रूप में वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परिमाण अलग और दिशा अलग आ गई। क्लियर? अचालक के कारण क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि चालक पट्टिका के कारण अचालक पट्टिका का कितना होता है? दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। ई चालक तो अपने पास आ गया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अचालक आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बेटा? मैं कह रहा हूं सेम टू सेम अनुप्रयोग। अब बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध? क्या ई का मान आर पर निर्भर कर रहा है? क्या ई का मान आर पर निर्भर कर रहा है? क्या आर आ रहा है? क्या पे नहीं कर रहा। यानी कि कितने ही दूरी पर चले जाओ विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? नियत। यानी कि अगर अपन आर और ई में ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ आएगा? नियत। ई बराबर। क्लियर? ये था हमारे पास इस चैप्टर का गाउस का नियम का लास्ट अनुप्रयोग। सारे के सारे अनुप्रयोगों को दोबारा से करें, एक बार 2 बार करें अपने रफ रजिस्टर में, फिर भी दिक्कत आए पूछे मेरे से, मैं उसी अनुप्रयोग को रिपीट कर दूंगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझसे पूछे। परीक्षण आपको करना है, हार्ड वर्किंग आपको करना है। एक अनुप्रयोग लगभग बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा जा रहा है 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में। सारे के सारे अनुप्रयोग में मैंने आपको दिखा दिया। 3 स्टेप के अलावा चौथा कोई स्टेप नहीं, कोई सारे अनुप्रयोग आ जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी? आपको अनुप्रयोग को पढ़ना है अच्छी तरह से, कि चालक पट्टिका का पूछ रहा है, कि अचालक पट्टिका का पूछ रहा है, कि रेखीय आवेश का पूछ रहा है। बच्चों को बहुत समझाने के बावजूद भी वो पढ़ते नहीं है प्रश्न को अच्छी तरह से और फिर गलत करके आते हैं। क्लियर? तो आज हमारा इस चैप्टर का गाउस के नियम के अनुप्रयोग खत्म हुए। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा सारे के सारे अनुप्रयोगों को आज ही के आज फिर से करके देखेगा, यानी कि गाउस के अनुप्रयोग में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इस चैप्टर में हमारे पास 3 डेरिवेशन और बच रही हैं, ठीक है, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले से पिछले साल बोर्ड में 3 नंबर की वो आई थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट के 3 डेरिवेशन। आज प्रत्येक बच्चे का काम ये है कि यहां तक साफ साफ अपने नोट्स में नोट होना चाहिए और रफ रजिस्टर में कम से कम 2 बार सभी अनुप्रयोग होने चाहिए।
जिस भी अनुप्रयोग में आपको लगता है मुझे डाउट हो रहा है आप मुझसे पूछे, मैं रिपीट करूँ। क्लियर है बेटा? तो आज हमने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया है, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। कल हम पढ़ेंगे जो 3 डेरिवेशन और है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।